हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट सीएपीएफ एसी एग्जाम 2025 एंड हाउ द टॉपिक्स ऑफ एशे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट आर आस्क्ड इन इट। ओके, तो आज हम सीएपीएफ एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो भी टॉपिक हम देखेंगे उसका कुछ आधार होगा। पीवाईक्यू को हम आधार बना रहे हैं। पीवाईक्यू में जिस प्रकार की थीम को पूछा गया था उसी के आधार पे हम इन टॉपिक को संभावित टॉपिक के रूप में मानेंगे, जो भविष्य में सीएपीएफ एग्ज़ाम में संभावना के तौर पे उभर के आ सकते हैं ना। तो उसी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। तो देखो, राज्य व्यवस्था में सीएपीएफ 2025 में जो मई का मैगजीन है उसमें से मास मीडिया और चुनाव, ये निबंध का टॉपिक हो सकता है। इसके साथ साथ इंटरनेट जो शटडाउन है, तो ये देखो कम फ्रीक्वेंसी है, उसकी पूछने की संभावना कम है, लेकिन न्यूज़ में बहुत बार रहता है। लेकिन अगर ये पूछा भी जाता है तो आर्ग्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। सेकेंड टॉपिक है हमारा आईआर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप चूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यू को आधार बनाना। पीवाईक्यू को आधार बनाते समय हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। उसमें है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों से कैसे रिलेशन है, भारत के आसपास में भू राजनीतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, या कोई ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई इश्यूज हैं जो भारत की पॉलिसीज़ को और उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है या उसके लिए बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार के आईआर के टॉपिक को आगे भी 2013 से हमने जो 24 तक टॉपिक देखे थे उसमें इस प्रकार के टॉपिक हमें मिले थे। उसी को आधार बनाते हुए आईआर के जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसमें भारत का द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने का प्रयास और बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं। तो बदलते समय में वैश्विक संस्थाएं जो टॉपिक है वो निबंध के लिए तो ये दोनों टॉपिक है ही। उसके साथ सेकंड वाला जो टॉपिक है उसमें आर्ग्यूमेंट भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यूएन को लेके सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं। तो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट के टॉपिक बन सकते हैं ना। तो आईआर के दो टॉपिक हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ हम इसमें जो सुर्खियाँ है उसमें देखो दक्षिणी सीन सागर और मिडिल पावर को थोड़ा बहुत आप रीड आउट कर सकते हैं ना। फिर चलते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, इकोनॉमी वाला। देखो इकोनॉमी में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएपीएफ के लिए यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी आपको पता है कि सीएपीएफ में बैंकिंग से रिलेटेड जैसे मुद्रास्फीति हैं, उसके साथ साथ बैंक में नोट बैन है, इस टाइप के जो टॉपिक अपन को पीवाईक्यू में पूछे गए हैं ना। तो आप आरबीआई का थोड़ा सा ज्ञान रख सकते हैं, कृषि सेक्टर को थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट थीम से ये टॉपिक आपको नहीं पूछे जाने के लिए संभावित नहीं है ना। उसके बाद हम इकोनॉमी के बाद देखते हैं सुरक्षा और डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। इसके बिना जाना कहीं ना कहीं एग्जाम में बिना प्रिपेयर किए जाना मूर्खता साबित हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखो पोखरण को लेके देख सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण है, कट्टरतावाद से रिलेटेड हैं, और साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्र को आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके नोट्स अलग से प्रिपेयर करके तैयार करके जाना है। चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम पीवाईक्यू को आधार बना के उसमें भी देखते हैं साइबर खतरे के ऊपर कितनी बार पूछा जा चुके हैं टॉपिक, है ना। रक्षा क्षेत्र में कितनी बार ही रक्षा सुरक्षा, इंडिया की रक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, आंतरिक सिक्योरिटी, नक्सलवाद, ऑनलाइन आतंकवाद, ऐसे सारे टॉपिक मतलब कई सारे पूछे गए हैं। तो इसी के आधार पे हमने इसको संभावित टॉपिक के रूप में सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट में जो टॉपिक हैं वो देखो, एक तो पारंपरिक ज्ञान को लेके थोड़ा बहुत देख लेना निबंध के लिए, और ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है रिपोर्ट पूछा जा सकता है। जैसे आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में टॉपिक के बारे में पूछा था। तो इसी प्रकार से आप इन्वायरमेंट में ये दो टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सोशल इशू। देखो सोशल इश्यूज में क्या है कि आपको वुमेन से रिलेटेड या चाइल्ड्रन हैं, जुवेनाइल एब्यूज हैं, इस प्रकार के युवाओं पे जो गेम्स के क्या क्या असर हो सकते हैं ना एंड्रॉयड मोबाइल को लेके। तो कई सारे टॉपिक हमको पीवाईक्यू में पूछ चुके हैं यूपीएससी, और उसी के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं वुमन थीम को हमको लेना बहुत ही अनिवार्य है। महिला उद्यमी के रूप में, स्थानीय शासन में महिलाएं, सामाजिक अवसंरचना, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे
सुर्खियाँ हैं। सुर्खियों में देखो ये डायरेक्टली नहीं पूछे जा सकते, लेकिन जुवेनाइल एब्यूज और चाइल्ड से रिलेटेड कुछ अच्छा सा डाटा यहाँ पे आपको मिल सकता है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा देख लेना और कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रोल नहीं है साइंस और टेक का। कल्चर में देखो कोई ज़्यादा इतना टॉपिक यहाँ पे हम उनको नहीं दिखने को मिलता है ना, कल्चर में तो कोई दिख नहीं रहा। आगे देखते हैं हम, देखो नीति शास्त्र में अपन को जो टॉपिक दिख रहे हैं उसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, उसमें देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग। सोशल मीडिया को लेके CAPF में एग्जाम में बहुत ही एक्टिव रूप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, पुट ऑन किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमने CAPF में की एग्ज़ाम में कौन कौन से AC एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में इम्पोर्टेंट टॉपिक संभावित टॉपिक के रूप में आगे उभर के आ सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो इसी प्रकार से जितने भी 10-12 ये टॉपिक के बारे में हमने बात की हैं जो बहुत ही बिग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको आप अलग से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आप आई होप कि आपकी इन सभी टॉपिक से मदद होगी। तो आगे भी हम इस प्रकार की सीरीज जून जुलाई अगर जितने भी आगे करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं उसमें CAPF पेपर 2 में इनका क्या रोल है उसको देखते हुए और PYQ को आधार बनाते हुए हम टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहे। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।